समझने से पहले कि आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि 2019 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर परिणाम कैसे रहे थे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। शनिवार यानी 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। बात करें कांग्रेस बीजेपी की तो पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर बीजेपी ने एमपी की सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने अभी 29 में से 10 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है। बहरहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान शनिवार को होना है। ऐसे में इस बार कितने चरणों में चुनाव होंगे ये जानने के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि 2019 में एमपी में लोकसभा चुनाव के शेड्यूल की बात करें तो 2019 में चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चरण में एमपी में मतदान हुआ था। चौथे चरण में 29 अप्रैल को 6 सीटों पर वोटिंग हुई थी। चौथे चरण में जबलपुर, सीधी, शहडोल में वोटिंग हुई थी। मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा में चौथे चरण में वोट डाले गए थे। पांचवें चरण में 6 मई को एमपी की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई थी। इनमें टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो में वोटिंग हुई थी। वहीं सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल में भी वोट डाले गए थे। छठे चरण में 12 मई को 8 सीटों पर मतदान हुआ था। छठे चरण में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना में वोटिंग हुई थी। वहीं सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ में भी छठे चरण में मतदान हुआ था। सातवें चरण की बात करें तो 19 मई को 8 सीटों पर वोटिंग हुई थी। इनमें खंडवा, खरगोन, देवास में वोटिंग हुई, जबकि उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर और इंदौर में भी 7वें चरण में वोटिंग हुई थी। 23 मई को वोटों की गिनती हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सीट को छोड़कर बीजेपी ने सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को कुल वैध मतों का 58% मत हासिल हुआ था। वहीं कांग्रेस को 34.5%, जबकि अन्य दलों को 7.5% वोट हासिल हुए थे। तो आंकड़े बता रहे हैं कि 2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी के खाते में 3% से ज्यादा वोटों का इजाफा हुआ था। तो वहीं कांग्रेस की वोट शेयरिंग में और 1% की गिरावट आई थी। बहरहाल आगे आपको एमपी से जुड़े और दिलचस्प आंकड़े बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पिछले 4 लोकसभा चुनावों का ग्राफ दिखाते हैं। 2019 में 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। 2014 में बीजेपी को 27, कांग्रेस को 2, 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 16, कांग्रेस को 12 और 2004 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 25 और कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी। तो पिछले 10 सालों की बात करें तो कांग्रेस 1 और 2 के आंकड़ों से आगे नहीं बढ़ पाई है। बहरहाल अब बात करते हैं वोटिंग पैटर्न की। तो पिछले 5 लोकसभा चुनावों में 2009 के चुनाव को छोड़ दें तो जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ी है तब बीजेपी की सीटें एमपी में ऊपर गई हैं। 1999 में मध्य प्रदेश में लोकसभा में 53.81% वोटिंग हुई थी। 2004 में 48.35%, 2009 में 51.31%, 2014 में 61.7% और 2019 में 72.96% वोटिंग लोकसभा चुनाव में रही थी। बहरहाल ये तो बात हुई पिछले समीकरणों की। अब बड़ा सवाल ये है कि 24 के रण यानी आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। ऐसे में सवाल यही है कि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी बड़ी लीड बरकरार रख पाएगी। इसे समझेंगे उससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव नतीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 23 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 163 सीटें मिली थी। बीजेपी को 54 सीटों का फायदा हुआ था, जबकि 48.55% वोट मिले थे। इस तरह 7.53% वोट प्रतिशत में भी इजाफा हुआ था। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 66 सीटें मिली थी। इस तरह कांग्रेस को 48 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस का वोट प्रतिशत 40.40% रहा था। कांग्रेस की वोट प्रतिशत में 0.49% की गिरावट आई थी। इसी तरह अन्य दलों की बात करें तो उन्हें 1 सीटें मिली और 4 सीटों का नुकसान रहा है। वोट प्रतिशत की बात करें तो अन्य दलों के खाते में 6.65% वोट गए। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 230 सीटों में से 163 सीटें जीती, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच करीब 8% वोटों का ही फासला रहा। इस लिहाज से अगर देखें तो
विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर बीजेपी पिछड़ गई। इन सीटों के आधार पर बीजेपी 10 लोकसभा सीटों पर पिछड़ गई है। छिंदवाड़ा लोकसभा के तहत आने वाली सभी 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी हारी। मुरैना की 5, भिंड की 4, ग्वालियर की 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। इसी तरह टीकमगढ़ की 3, मंडला की 5, बालाघाट की 4 विधानसभा सीटों पर हार मिली थी। रतलाम की 4, धार की 5 और खरगोन की 5 सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली थी। विधानसभा सीटों पर हार के आधार पर बीजेपी एमपी की 10 लोकसभा सीटों पर पिछड़ गई। तो कुल मिलाकर 24 के रण में हर पार्टी समीकरणों का गुड़ा भाग कर रही है। हालांकि नंबर्स यही बता रहे हैं कि अति आत्मविश्वास या फिर आत्मविश्वास की कमी, ये दोनों ही फैक्टर किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनता दिखा था, लेकिन नतीजे माहौल के बिल्कुल विपरीत रहे। अब जब लोकसभा चुनाव करीब हैं, तो चर्चा फिर इसी माहौल को लेकर है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी और उसके नेता कहते हैं कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। ये बात पिछले 2 लोकसभा चुनावों के परिणामों में साफ झलकती भी है। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है जिसने बीजेपी को मध्य प्रदेश में अपनी ताकत बढ़ाने में मदद की है। वो फैक्टर है अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर चला आंदोलन। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने जैसे जैसे गति पकड़ी, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी नींव को मजबूत ही किया। इस बार खास बात यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी 29 में से सभी 29 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा कर रही है। आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी ने सभी 29 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो कांग्रेस ने अभी 10 उम्मीदवारों की ही घोषणा की है। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि 18 मार्च तक बची हुई 19 सीटों पर भी उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएंगे। 18 तारीख के दिन शाम तक 100% कांग्रेस पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। बहरहाल माहौल की बात करें तो इस बार काफी कुछ बदला दिख रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कमबैक करेगी, लेकिन जितनी बड़ी जीत का दावा था उसके विपरीत हार उतनी ही बड़ी हुई। देखिए, कांग्रेस के लिए तो कुछ चीजों में कांग्रेस ने खुद अपनी समस्याएं खड़ी की हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का तो उत्तर उनको मिल ही नहीं रहा। इस समय पूरे देश में एक सांस्कृतिक वातावरण बना हुआ है, धार्मिक वातावरण भी बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कई निर्णय हैं जो उनको धर्म से और जो सांस्कृतिक गौरव की बात है उस पर भाजपा प्रश्न खड़े करती है उनके कई निर्णयों को लेकर के। तो मैं समझता हूं ये जो उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी, और विशेषकर भाजपा उन मुद्दों को उठाएगी कांग्रेस पर हमला करने के लिए। अब जब लोकसभा चुनाव करीब है तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या विधानसभा से लोकसभा चुनाव आते आते मुद्दों की भी शिफ्टिंग हुई है। बहरहाल चुनौतियां दोनों ही दलों के लिए बड़ी है, क्योंकि विधानसभा के नतीजों के आधार पर बीजेपी 10 लोकसभा सीटों पर पिछड़ी है। ऐसे में बीजेपी के लिए मिशन 29 की राह कितनी आसान होगी ये कहना मुश्किल है। उसी तरह छिंदवाड़ा तक सिमट कर रह गई कांग्रेस के लिए भी अपने नंबर्स को बढ़ाना प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में तो जैसा कि आपने खुद भी कहा है कि एक अच्छी टक्कर होगी, लेकिन इसके अलावा मुरैना की सीट पर एक टक्कर हो सकती है, धार की सीट पर टक्कर हो सकती है, मंडला की सीट पर एक अच्छी टक्कर हो सकती है। तो ये जो झाबुआ की सीट पर कुछ अच्छी टक्कर हो सकती है। भाजपा के कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए झाबुआ का उम्मीदवार है, इनको लेकर के कहीं ना कहीं, या ग्वालियर का उम्मीदवार है, तो स्थानीय स्तर पर उम्मीदवारों को लेकर के कार्यकर्ता के मन में जो भाव आएगा वो बहुत प्रभावित करेगा। थोड़ी सी कठिनाई गणेश सिंह को भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर 24 के रण में कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने प्रण के साथ मैदान में जाने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि इस मुकाबले में कौन किस पर भारी पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत तेज है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका देकर कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। कौन से हैं वो नेता, रिपोर्ट देखिए।
लोकसभा चुनाव से पहले एमपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मालवा निमाड़ क्षेत्र के कई दमदार नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भोपाल में सीएम मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की मौजूदगी में महू से कांग्रेस के पूर्व विधायक